सो वेलकम बैक टू योर ग्रुप। माय नेम इज़ आमिर एंड आई एम योर अकाउंटिंग ट्रेनर। अपनी पिछली क्लास में हमने देखा था कि अगर हमें टैली प्राइम में आइटम्स को क्रिएट करना है विद प्रॉपर कैटेगरी एंड ग्रुप्स तथा यूनिट के साथ, तो हम कैसे क्रिएट करेंगे, कैसे हम परचेज की एंट्रीज को पास करेंगे और कैसे हम सेल की एंट्री को पास करेंगे। चूंकि ये कॉम्बो सीरीज है, सारा कुछ हम टैली प्राइम और टैली ERP9 दोनों में ही करते हैं। तो सेम चीज़ अब मैं आपको टैली ERP9 में करके दिखाऊंगा। पिछली क्लास की तरीके ही हमारे पास सेम आइटम्स हैं। पिछली क्लास में हमने इनको टैली प्राइम में क्रिएट किया था। आज की क्लास में हम ये लोग सारा कुछ टैली ERP9 पे करेंगे। तो पहले की तरीके मैं बता दूं, थोड़ी चीज़ें एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर हम लैब पोर्शन पे चलते हैं। हमारे पास कुछ आइटम्स हैं, टोटल मिला के 8। 4 रेडमी कंपनी के हैं, 4 सैमसंग कंपनी के हैं। जो 4 रेडमी कंपनी के हैं उनमें है नोट 8, नोट 8 प्रो, नोट 9 और नोट 9 प्रो। इसके अलावा जो हमारे पास सैमसंग कंपनी के हैं वो है गैलेक्सी F62, गैलेक्सी M31s, गैलेक्सी M31 एंड गैलेक्सी F41। इनको जब हम परचेज करेंगे तो परचेज करते समय जो यूनिट यूज करने वाले हैं वो है पीसेस। सिंपल सी बात है, जब आप मोबाइल फोन को खरीदते हैं तो पीसेस में ही खरीदते होंगे, किलोग्राम में नहीं खरीदेंगे। क्योंकि यूनिट्स जो है वो आइटम पे डिपेंड करती है कि आपका आइटम किस प्रकार का है। तो अब हमारे पास यहाँ पे परचेज रेट लिखा हुआ है और सेल रेट लिखा हुआ है। जब हम Redmi Note 8 को खरीदेंगे तो परचेज रेट हमारे सामने है और जब हम बेचेंगे तो सेल रेट हमारे सामने है। बेसिकली ये समझ लीजिए, जिस कंपनी का प्रोडक्ट है आपका, जिसको आप परचेज करने वाले हैं, वो कंपनी ग्रुप कहलाती है। तो हमारे केस में हम 2 ग्रुप्स का यूज करेंगे, क्योंकि हमारे पास 2 ही कंपनीज का सामान है। पहला है Redmi, दूसरा है सैमसंग। अब हम बात करते हैं कैटेगरी की। तो कैटेगरी का मतलब होता है आपका आइटम है किस प्रकार का। मेरे पास एक ही कैटेगरी है, क्योंकि मेरे पास सारे मोबाइल फोन्स हैं। अगर आप किसी ऐसी जगह पे काम करते हैं जहां मल्टीपल प्रोडक्ट्स में डील होता है तो क्या होगा, ऐसे सिचुएशन में आपकी कैटेगरी बदल जाएगी। जैसे अगर आपकी टेलीकॉम शॉप में मोबाइल फोन्स हैं, टेम्पर्ड ग्लासेस है, कवर्स है, तो यहाँ पे कैटेगरियाँ अलग अलग हो जाएंगी। मेरे केस में फिलहाल जितने भी मेरे आइटम्स हैं सारे मोबाइल फोन्स हैं, इसलिए मेरे केस में सिर्फ एक ही कैटेगरी हो जाएगी। चलिए अब हम इसको क्रिएट करते हैं टैली ERP9 में और देखते हैं कैसे हम इसको क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ से सबसे पहले ओपन कर लेता हूँ अपना टैली सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो ये हमारा टैली ERP9 कर लिया हमने ओपन। अब ओपन करने के बाद चूंकि मेरे पास एजुकेशनल वर्जन ही है, आगे चल के मैं आपको इसके पेस्ट वर्जन में करके दिखाऊंगा। तो फिलहाल हम जाएंगे वर्क इन एजुकेशन मोड, एंटर प्रेस करेंगे। तो ये इसका होम इंटरफेस कुछ इस तरीके से दिखेगा। चूंकि हम एक नई कंपनी में काम करने वाले हैं तो सबसे पहले हम एक नई कंपनी क्रिएट करेंगे। उसके लिए आपको Alt F3 करना है, चाहे तो आप कंपनी इन्फो पे जाएं, यहाँ पे क्लिक करते हुए आप क्रिएट कंपनी पे जा सकते हैं। चलिए यहाँ से मैं क्रिएट कंपनी पे जाऊंगा तो मेरे सामने कंपनी क्रिएट करने का नया फॉर्म ओपन हो जाएगा। कुछ भी नाम दे देता हूं मैं इसको, लाइक अमन टेलीकॉम। चलिए अब हमारी कंपनी का एड्रेस क्या होगा, मेलिंग नेम तो सेम रहेगा, सेम नाम से हमारे पास लेटर्स आएंगे। कंपनी का एड्रेस मान लीजिए मैं घाटमपुर कानपुर नगर डाल देता हूं। चलिए अब कंट्री हमारा इंडिया ही रहेगा और इसके बाद जब हम स्टेट्स की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश आ जाएगा आपका। पिन कोड यहाँ से मैं एंटर करूंगा अपना। आप जब कंपनी क्रिएट करें तो उसके हिसाब से डालें। यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डालना है, फोन नंबर डालना है, फैक्स नंबर, ईमेल, वेबसाइट, जो कुछ भी है आपके पास वो सारा आप यहाँ पे ऐड करेंगे। अब आपका फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट होगा ये देख लीजिए। इस समय जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है वो है 2022-2023 का। तो मेरा जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ था वो 1/4/2022 को, और जो बुक कीपिंग मैंने स्टार्ट की है वो भी 1/4/2022 को ही स्टार्ट की है। तो यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। पासवर्ड्स वगैरह आपको लगाने हो तो आप यहाँ से लगा सकते हैं, इस पे ऑलरेडी मैं क्लास दे चुका हूँ। कंट्रोल ए करेंगे और हम इसको सेव करेंगे। कंपनी अमन टेलीकॉम बनकर आपके सामने रेडी हो गई है। स्केप करके आएंगे गेटवे ऑफ टैली पे। अब हमें क्या करना है, हमें आइटम्स को क्रिएट करना है। तो क्रिएट करने के लिए हम जाएंगे इन्वेंट्री इन्फो पे। ध्यान रखिए, आपकी जो स्टॉक की पूरी डिटेलिंग होती है वो इन्वेंट्री का हिस्सा है। जी हाँ, आपको स्टॉक क्रिएट करना है, आइटम्स को क्रिएट करना है, यूनिट्स को क्रिएट करनी है, मेन स्टॉक से संबंधित, मेन गुड से संबंधित, तो आपको इन्वेंट्री पे ही जाना होगा। तो मैं यहाँ से इन्वेंट्री इन्फो पे क्लिक करूंगा। अब हमारे पास ऊपर 3 चीजें दिख रही हैं। पहला है ग्रुप, दूसरा है कैटेगरी, तीसरा है आइटम, चौथा आप देखेंगे यूनिट्स ऑफ मेजर है। चलिए एक एक करके समझते हैं और बनाते भी जाते हैं। ग्रुप में बेसिकली हम लोग उन चीजों को क्रिएट करते हैं कि हमारा प्रोडक्ट किस कंपनी का है। हमारे केस में आपने ध्यान दिया होगा 2 ही थे, सैमसंग और रेडमी। तो हमारे पास ग्रुप 2 होंगे। कैटेगरी में आएंगे तो मेरे पास सामान की क्वालिटीज, मतलब प्रकार कितने थे, एक ही था, मोबाइल फोन ही था, इसके अलावा और कुछ नहीं था। तो मैं यहाँ पे कैटेगरी में आके मोबाइल फोन क्रिएट करूंगा।
और आइटम्स में हमारे पास 8 आइटम थे, 4 रेडमी के थे और 4 सैमसंग के थे। यूनिट्स में पीसेस रहेगा, मैंने बताया था जो भी मैं आइटम परचेस करने वाला हूं वो सारा पीसेस में रहेगा। तो चलिए एक करके क्रिएट करते हैं। सबसे पहले मैं जाऊंगा स्टॉक ग्रुप में और यहां से मैं क्रिएट पे क्लिक करूंगा। सबसे पहला ग्रुप था आपका रेडमी, तो मैं यहाँ से रेडमी टाइप करूंगा और कंट्रोल लेकर के सेव कराऊंगा। दूसरा था हमारा सैमसंग, तो मैं यहाँ सैमसंग टाइप करूंगा और कंट्रोल लेकर के सेव कराऊंगा। हमारे दोनों ही ग्रुप्स बनकर रेडी हो गए हैं। अब हम स्केप करके बाहर आएंगे और हम जाएंगे कैटेगरी पे। तो कैटेगरी में इंटर करेंगे क्रिएट पे जाकर और हम बनाएंगे, चूंकि मेरे पास एक ही है तो मैं मोबाइल बना लेता हूँ, कंट्रोल लेकर के सेव कराऊंगा। चलिए स्केप करके बाहर आते हैं। अब हमें बनाना है आइटम। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पहले यूनिट बना लें, क्योंकि जब आप आइटम क्रिएट करेंगे तो आइटम क्रिएट करते समय आपको सेट करना पड़ेगा कि आप उसको परचेस करेंगे किस यूनिट में। हालांकि अगर आप चाहें तो आप आइटम बनाते बनाते भी यूनिट बना सकते हैं। चलिए मैं आपको वही दिखाता हूं। तो मैं स्टॉक आइटम पे जाऊंगा और यहां से मैं क्रिएट पे जाऊंगा। आप क्रिएट पे जाने के बाद आपको स्टॉक आइटम का पूरा नाम डाल देना है। मैं आपको एक बार चेक करा दूं मेरे स्टॉक आइटम का नाम क्या है। मेरे स्टॉक आइटम का नाम नीचे में लिखा हुआ है, देखिए रेडमी नोट 8 है। तो पूरा आपको यही डाल देना है आइटम के नाम में। तो मैं आऊंगा यहां पे टाइप करूंगा रेडमी नोट 8, एंटर प्रेस करूंगा। अब किस कंपनी से बिलोंग करता है? रेडमी से। ध्यान रखिए आप पहले बना चुकेंगे तो ही यहाँ पे आएंगे। और कि क्या कैटेगरी है? मोबाइल है। अब यहाँ पे यूनिट आपने क्रिएट नहीं की थी तो यहाँ पे यूनिट आपसे बोल रहा है। तो अब एक काम ये कर सकते हैं, शॉर्टकट है ऑल्ट एंड सी। आप चाहें तो शॉर्टकट ऑल्ट सी का प्रयोग करें और यहाँ से जाके यूनिट बना ले। क्योंकि अगर आप यूनिट नहीं बनाएंगे तो जब भी आप परचेस करेंगे, परचेस करते समय आपको दिक्कत आएगी क्योंकि आपसे यूनिट नहीं पूछेगा। चलिए मैं ऑल्ट सी करूंगा और यहां से यूनिट में बनाता हूं पीसेस, इंटर प्रेस करूंगा। फिर इंटर प्रेस करूंगा। पीसेस के लिए आपको पी दबाना है और यहां से आपको पीसेस सिलेक्ट करना है। कंट्रोल ए करके सेव करा लीजिए। अभी जीएसटी आपसे बोल रहा है एप्लीकेबल करने के लिए, लेकिन मैं जीएसटी आपको आज की क्लास में नहीं बताऊंगा क्योंकि आज की ये बेसिक क्लास है। टैक्सेशन जो भी हैं वो मैं आगे चल के क्लियर करूंगा आपके साथ। आज फिलहाल हम एक बेसिक सा बिल बनाएंगे। तो मैं कंट्रोल ए करके यहां से सेव कराऊंगा। पहला आइटम बन गया हमारा। अब बनाते हैं दूसरा आइटम। तो रेडमी नोट 8 प्रो ये हमारा दूसरा आइटम है। चलिए ये किस कंपनी का बिलोंग करता है? रेडमी को। मोबाइल फोन है, पीसेस में आएगा, कंट्रोल लेकर के सेव कराऊंगा। अगला है रेडमी नोट 9। मैं रेडमी नोट 9 बनाऊंगा, रेडमी को बिलोंग करता है, मोबाइल फोन है, पीसेस में आएगा, कंट्रोल लेकर के सेव कराऊंगा। अगला है रेडमी नोट 9 प्रो। चलिए बनाते हैं। रेडमी नोट 9 प्रो है, रेडमी है, मोबाइल फोन है, पीसेस में आएगा, कंट्रोल लेकर के सेव कराएंगे। रेडमी के आपके सारे बन गए। अब बनाने हैं आपको सैमसंग के। सैमसंग का सबसे पहला था आपका गैलेक्सी F62, ठीक है, F62। यहां से इंटर प्रेस करेंगे, सैमसंग का है, सैमसंग सिलेक्ट करेंगे, मोबाइल फोन रहेगा, पीसेस में आएगा, कंट्रोल लेकर के सेव कराएंगे। अगला था आपका गैलेक्सी M31, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं सेम है कि नहीं है। यस, M31S था, तो मैं यहां से S लगाऊंगा और एंटर प्रेस करूंगा। सैमसंग का है तो सैमसंग करूंगा, मोबाइल फोन में आऊंगा, पीसेस में आऊंगा, कंट्रोल लेकर के सेव कराऊंगा। फिर है आपका गैलेक्सी M31 खाली, इसमें S नहीं है। एक बार मैं फिर से चेक कर लेता हूं। जी हाँ, इस बार S नहीं है तो मैं S नहीं रखूंगा। और इस बार हमारा सैमसंग आएगा, मोबाइल फोन आएगा, पीसेस आएगा, कंट्रोल लेकर के सेव कराऊंगा। आखिरी आपका प्रोडक्ट बचा हुआ है गैलेक्सी, एक बार चेक करते हैं पूरा नाम क्या था। गैलेक्सी F41 है, तो यहां से मैं F41 डालूंगा, एंटर प्रेस करूंगा। अब ये हमारी सैमसंग कंपनी का है, मोबाइल फोन है, पीसेस में आएगा, कंट्रोल लेकर के सेव कराऊंगा। आपने ऑलमोस्ट सारे आइटम्स क्रिएट कर लिए हैं विद प्रॉपर ग्रुप्स एंड कैटेगरीज, और यूनिट भी आपने सेट कर दी है। अब आपको करना क्या है? आपको परचेस करना है। तो परचेस करने के लिए आपको बेसिक कुछ लेजर्स की जरूरत पड़ेगी। परचेस के लिए परचेस, सेल के लिए सेल। और आप जिस भी पार्टी से माल परचेस करेंगे आपको उसका भी ग्लेजर बनाना पड़ेगा। तो यहां से मैं स्केप करके अब बाहर जाऊंगा, क्योंकि ये सारी चीजें हम इन्वेंट्री में नहीं, ये सारी चीजें हम अकाउंट्स में क्रिएट करते हैं। तो मैं अकाउंट्स इन्फो पे आऊंगा, इंटरप्रेस करूंगा, लेजर पे जाऊंगा, इंटरप्रेस करूंगा, क्रिएट करूंगा। यहां से मैं सबसे पहला लेजर बनाऊंगा परचेस, क्योंकि इससे मैं आइटम को परचेस करूंगा। तो परचेस का यहां पे हम परचेस अकाउंट रखेंगे, कंट्रोल लेकर के सेव कराएंगे। इसके बाद थोड़ी सी अगर गड़बड़ी हो गई है तो आई मेक इट क्लियर। मैं ऑल्टर पे जाऊंगा और जो मैंने परचेस बनाया था मुझे यहां से सप्लाई पे गुड्स रखना है, क्योंकि ये मेरा गुड्स है, अभी मैं सर्विसेज में डील नहीं कर रहा हूं, ठीक है। चलिए बाहर आते हैं। अब मैं फिर से क्रिएट पे जाऊंगा। अगला मैं करूंगा सेल्स का, तो यहां से मैं सेल्स का बनाता हूं। सेल्स में चला जाएगा आपका, और यहां से भी आपको बस गुड्स कर देना है, कंट्रोल लेकर के सेव करा दीजिए। अब यहां पे आपने परचेस का लेजर बना लिया, सेल का लेजर बना लिया, सारे आइटम्स भी बना लिए।
अब आपको वो दो पार्टियां चाहिए, एक जिससे माल खरीदेंगे, एक जिसको माल बेचेंगे। चलिए पहले हम खरीदने वाले का बना लेते हैं। तो शिवम क्रेडिटर नाम देता हूं मैं अपनी पहचान के लिए। आपके पास तो बिल होगा, यहां से मैं संडी क्रेडिटर। ध्यान रखिए जिससे भी आप माल परचेस करेंगे वो आपका सप्लायर होता है, करंट लायबिलिटी का हिस्सा है। अगर आप उधार खरीदेंगे तो यहां से मैंने पहला बना लिया, और इसके बाद अगला है हमारा रोहन, ये डेप्टर हो जाएगा हमारे लिए, इससे मैं माल बेचूंगा। तो संडी डेप्टर कंट्रोल लेकर के सेव करा देंगे। अब अगर आपको अपने ऑनर से कुछ पैसे लेने हैं तो पहले कैपिटल बना लीजिए, क्योंकि बिना कैपिटल मनी के तो बिजनेस स्टार्ट कैसे होगा। हालांकि वो बात और है कि अगर आप चाहे तो डायरेक्टली उधार माल परचेज करके सेल करें, पैसे रिसीव करके बाद में उसको पे कर दे, तो ये भी हो सकता है। तो अगर मैं कैपिटल की एंट्री नहीं पास करूंगा तो भी चल जाएगा। चलिए मैं सीधे नहीं पास करता हूं, मैं आपको डायरेक्टली करके दिखाता हूं। तो अब मैं यहां से स्केप करके बाहर आऊंगा। अब आपको एंट्रीज को पास करना है तो आप अकाउंटिंग वाउचर्स पे जा सकते हैं सीधे। आप यहां पे एंटर प्रेस कर दें। अब पहले क्या करना है, आपको परचेस करना है। तो परचेस करने के लिए आप यहां से F9 कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो यहां परचेस पे क्लिक कर दे। अब आपके सामने जो पेज ओपन हुआ है ये इस समय इनवॉइस मोड में है, यानी आपसे आइटम्स की डिटेल पूछेगा। अगर ये आपके सामने बाय एंड टू में आए तो आपको इसको इनवॉइस मोड में कन्वर्ट करने के लिए कंट्रोल एंड वी प्रेस करना होगा। ठीक है, अब ये सप्लायर इनवॉइस नंबर तो सप्लायर डाल के देगा आपको। जब वो माल आपको सेल आउट करेगा तो उसमें एक बिल नंबर डालेगा, वो बिल नंबर आपको यहाँ पे डालना है। मान लीजिए मेरे केस में नहीं है तो मैं अपने मन से डाल देता हूं 103। किस तारीख को आपने माल परचेज किया है वो डेट डालनी है। इसके बाद आपने अगर उधारी परचेज किया है तो यहाँ पे आप पार्टी का नाम शिवम क्रेडिटर, जिससे मैं माल उधार खरीद रहा हूं। अगर आपका नगद था तो आपको यहाँ से कैश एंड बैंक डाल सकते हैं। फिलहाल मैंने यहाँ पे शिवम से उधार माल लेना है तो मैं आपको शिवम को सिलेक्ट करूंगा। अब शिवम से संबंधित कुछ डिटेल पूछेगा आपसे कि भाई कहाँ के रहने वाले हैं, तो मान लीजिए मैं डाल देता हूँ कानपुर नगर, और बाकी की डिटेल्स जितनी भी आप फिलअप कर सकते हैं कर दीजिए। परचेज पे आइए, आइटम का नाम लिखिए, रेडमी नोट 8 था। कितने पीसेस आप खरीदेंगे, मान लीजिए हमने 10 पीसेस खरीदना है। प्राइस क्या रहेगा एक बार चेक करते हैं अपनी टेबल में। तो 12,300 रुपये इसका प्राइस है, तो मैं 12,300 रुपये यहाँ पे फिलअप करूंगा। ठीक है, तो टोटल मिला के 1,23,000 रुपये का माल हो गया आपका। फिर एंटर प्रेस करिए। रेडमी नोट 8 प्रो लेता हूं, ये भी 10 पीसेस ले लेता हूं। प्राइस कितना है देख लेते हैं, 17,200 रुपये है। 17,200 रुपये भरता हूं मैं, एंटर प्रेस करूंगा। अब टोटल बिल आपका बना 2,95,000 रुपये का। अगर आप इसी में सैमसंग के भी कुछ फोन ऐड करना चाहें तो कर ले। मैं इसके लिए गैलेक्सी, चलिए F62 ले लेता हूं 10 पीसेस। चेक करते हैं, गैलेक्सी F62 का प्राइस है 20,490 रुपये। चलिए मैं 20,490 रुपये डाल देता हूं, ये लीजिए। तो टोटल मिला के अब जो आपका बिल हो गया वो हो गया 4,99,900 रुपये। आपको इसको प्रिंट कराना है तो यहीं से ऑल्ट एंड पी करें, एंड देन यहां से आप यस करेंगे तो इनवॉइस आपकी जनरेट हो जाएगी। देखिए अब आपसे बोल रहा है आपके पास प्रिंटर तो है नहीं, तो आप इसको सेव कर सकते हो। चलिए मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव करता हूं और नाम डाल देता हूं मेरी परचेज इनवॉइस। PDF में सेव हो जाएगी आपकी फाइल। तो यहां से हमारी फाइल हो गई सेव। चलिए मैं आपको चेक करके दिखाता भी हूं अब वो सेव कहां हुई है। तो यहां से हमने बनाई है परचेज इनवॉइस। एक बार मैं P प्रेस करूंगा, ये रही। मैं आपको ओपन करके दिखाता हूं, तो देखिए ये रही आपके पास परचेज इनवॉइस। आपने जो भी माल खरीदा है शिवम क्रेडिटर से आपके पास आया है, चूंकि आपकी कंपनी का नाम था अमन टेलीकॉम। आपने जो जो चीजें डाली थी वो आपको दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, नीचे आएंगे, यहाँ पे देख लीजिए रेडमी नोट 8 का हमने खरीदा 10 पीसेस। टोटल ये हो गया आपका, और टोटल आपका जो बना है जाकर 4,99,900 रुपीज का। चलिए अब मैं आपको टैली के अंदर एक चीज और दिखाता हूं। तो यहां से मैं टैली पे जाऊंगा। अब कंट्रोल करके मैं इस एंट्री को पास कर लेता हूं। अभी मैं स्केप करके बाहर आऊंगा और स्टॉक समरी में जाऊंगा, तब आपके पास कुछ स्टॉक दिखाएगा। आपसे बोल रहा है 2,95,000 रुपए का आपके पास स्टॉक है रेडमी का, और 2,04,900 रुपए का आपके पास स्टॉक है सैमसंग का। क्या क्या है इंटरप्रेस करके देख सकते हैं। 10 पीसेस आपके पास पड़ा हुआ है सैमसंग का गैलेक्सी F62, जिसका परचेज रेट था 20,490 रुपए। टोटल आपके पास जो माल पड़ा हुआ है 2,04,900 रुपए का है। वहीं आप अगर बाहर आके देखेंगे तो आपके पास रेडमी का 2,95,000 रुपए का माल पड़ा हुआ है। एंटर प्रेस कर दीजिए। रेडमी नोट 8 है आपके पास 10 पीसेस 12,300 रुपए के हिसाब से, और रेडमी नोट 8 प्रो है आपके पास 10 पीसेस 17,200 रुपए के हिसाब से। टोटल जो इसकी कैलकुलेशन होकर टोटल निकलेगा 2,95,000 रुपए स्टॉक में शो कर रहा है। अब आपको यह देखना हो कि आपको अब तक किससे पैसे देने हैं। तो चूंकि आपने उधार खरीदा है तो ऑब्वियस सी बात है आपको देना पड़ेगा। उसके लिए आप डिस्प्ले पे जाएंगे, एंड देन आपको यहां से जाना है स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स पे।
यहाँ से आउटस्टैंडिंग पे जाइए और जिसको भी आपको पैसे देने होंगे वो आपका बिल्स पेबल कहलाएगा। तो आप पेबल्स पे जाइए, पेबल पे जाएंगे तो यहाँ पर आपको पेबल्स में शो करना चाहिए, आई गेस देर इज डिफरेंस इन डेट्स। तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि प्रॉब्लम क्या है। बैलेंस शीट पे जाऊंगा एंड देन यहाँ पे मैं देख रहा हूँ लायबिलिटी तो हमारे पास आ रही है, कितनी है टोटल मिलाकर 4,99,000। 1 अप्रैल 2022 को स्टार्ट हुआ है और 30 अप्रैल 2022 तक चला है आपका। चलिए छोड़ देते हैं मैं फिलहाल यहाँ से। मे बी सम रीजंस हैं, एजुकेशनल वर्जन है शायद इस वजह से नहीं शो कर रहा है, अदरवाइज शो करना चाहिए इसको। चलिए मैं डेट चेक करता हूँ अच्छा एक बार डाल के, 1/4/2022 से 1/4/2022 तक का ही देखता हूँ मैं। चलिए ड्यू डेट नहीं आ रहा है, मैं रिसीवेबल में चेक करता हूँ, यहाँ पे भी नहीं आ रहा। चलिए छोड़ देते हैं। अब हमें क्या करना है, जो भी हमने परचेज किया है, चूंकि हमारी लायबिलिटी चढ़ गई है हमारे ऊपर, हम उसको सेल आउट करते हैं। तो सेल आउट करने के लिए फिर से मैं वाउचर्स पे जाऊंगा, अकाउंटिंग वाउचर्स पे, एंड देन यहाँ से मुझे जाना है सेल्स पे। ठीक है, सेल करूंगा। इसके बाद अब जब सेल करेंगे तो आप खुद ही डालेंगे इनवाइस नंबर, तो मैं अपने मन से डाल देता हूँ 203, एंटर प्रेस करूंगा। किसको बेच रहे हैं? रोहन डेप्टर को। रोहन पूरे डिटेल जितना आप भर सकते हैं भर दीजिए। डिलीवरी नोट क्या है, ऑर्डर नंबर क्या था, बायर का नाम क्या है और एड्रेस उसका क्या है, सारा कुछ आप फिलअप कर दीजिए। सेल करेंगे, क्या सेल करेंगे? रेडमी नोट 8 10 पीसेस है आपके पास, बता रहा है आप इसको पर पीस कितने का बेचना चाहते हैं। तो मान लीजिए मैं बेचूंगा 12,900 रुपए का एक, तो मेरा टोटल 12,900 रुपए का एक अगर मैं बेचूंगा तो कितना हो जाएगा? चलिए ये टोटल हो जाएगा 1,16,100 रुपए। अगला मेरे पास रेडमी नोट 8 प्रो है, मैं इसको भी 9 पीसेस बेच देता हूं। चलिए देखते हैं इसका प्राइस क्या है। तो इसका 12,990 रुपए है, तो 12,990 रुपए आपको डाल देना है। अगला आपके पास सैमसंग का था गैलेक्सी, तो मैं गैलेक्सी भी ले लेता हूं। F62 10 पीसेस हैं हमारे पास, 9 पीसेस बेचते हैं। इसका जो सेल रेट रहेगा गैलेक्सी F62 का वो है 21,300 रुपए। चलिए मैं 21,300 रुपए यहां पे फिलअप करूंगा। टोटल बिल हो गया आपका 4,24,710 रुपए। आपको प्रिंट कराना है, सेम प्रोसेस है, ऑल्ट एंड पी करिए। इसके बाद आप यहाँ पे एंटर प्रेस करिए और आपका वो पीडीएफ बनकर रेडी हो जाएगा। चाहे तो आप सेव कर सकते हैं, मैं फिलहाल आगे बढ़ूंगा स्केप करके। ठीक है, कंट्रोल ए करता हूं, सेव कर देता हूं। अब एक चीज मैं आपको चेक कराऊंगा, स्केप करके बाहर आएंगे हम। अगर अभी मैं स्टॉक समरी देखूंगा तो अब मुझे बता रहा है रेडमी के आपके पास मात्र 29,500 रुपए का ही माल पड़ा है और आपके पास सैमसंग का 20,490 का पड़ा है। क्यों पड़ा है चेक करते हैं। इंटर इंटर बोल रहा है आपसे कि आपने रेडमी नोट 8 खरीदा था 1 अप्रैल को 2022 को 10 पीसेस 1,30,000 रुपए के, लेकिन आपने 9 पीसेस बेचे हैं 1,16,000 रुपए के। तो दोनों को घटाने के बाद एक पीस बचा है आपके पास 12,300 रुपए का परचेज रेट के हिसाब से। सेम चीज यहां पे भी है, इंटरप्रेस कर देखेंगे। 10 पीसेस खरीदा, 9 पीसेस बेचा, एक पीस बचा आपका, वो है क्लोजिंग स्टॉक। चलिए बाहर आते हैं। सेम सैमसंग के साथ भी हुआ है। अब अगर आपको पेबल्स को पे करना है, रिसीबल्स को रिसीव करना है तो वो कर देते हैं। अभी आप बैलेंस शीट पे जाके देखेंगे, इंटर करेंगे तो यहां से करंट एसेट्स में आपको बता रहा है 4,74,700 रुपए। इंटर प्रेस करिए। पार्टी से आपको लेना है 4,24,710 रुपए, बाकी का आपके पास माल पड़ा है। पार्टी का नाम क्या है? इंटर प्रेस करिए, रोहन नाम है उसका। चलिए हम पार्टी से पहले पैसे वसूली करते हैं, इसके बाद हम क्रेडिटर को पैसे देते हैं जिसको हमें देना है। पहले जिससे लेना है वो ले लेते हैं, इसके बाद जिसको देना है वो दे देते हैं। तो लेने के लिए हम फिलहाल जाएंगे रिसिप्ट वाउचर पे, क्योंकि जब हम पैसे कहीं से रिसीव करते हैं उसे हम रिसिप्ट वाउचर में ऐड करते हैं। रोहन डेप्टर से हम लेते हैं 4,24,710 रुपए, 4,24,710 रुपए। इंटर प्रेस करता हूं। कैश के रूप में ले लेता हूं तो कैश डाल के कंट्रोल करके सेव कराऊंगा। अब अगर आप यहां से बाहर जाके बैलेंस शीट में चेक करेंगे तो आपको यहां पे क्रेडिटर पे जाके डेप्टर पे जाके देखना होगा, तो डेप्टर आपका 0 है, क्योंकि डेप्टर के पास अब कुछ भी आपके लेने के लिए नहीं है, आपने पूरा पैसा ले लिया है। आपके पास कैश पड़ा है 4,24,710 रुपए का। चलिए पे करते हैं अपने क्रेडिटर को। पे करने के लिए आपके पास जाऊंगा मैं पेमेंट पे, जिसको पे करना है उसको सेलेक्ट करूंगा। शिवम को पे करना है 4,99,900 रुपए पे करना है। आपके पास इतना होगा भी नहीं, जितना है आप उतना पे कर दीजिए फिलहाल। तो मैं क्या करता हूं, मैं 4,70,000 रुपए पे कर देता हूं अप्रॉक्स। मैं यहां से 4,70,000 फिलअप करूंगा। इंटर प्रेस करके आगे बढ़ूंगा। 2 में डालूंगा कैश। ठीक है, बोल रहा है करंट बैलेंस आपका 45,290 रुपए बचेगा। एक बार मैं चेक कर लेता हूं मेरे पास कैश पड़ा कितना है। ऐसा तो नहीं मैं ज्यादा दे रहा हूं,
4,24,000 रुपए ही कैश है आपके पास अभी, चूंकि 49,000 का तो माल पड़ा है, तो आप 4,24,000 के अंडर दे सकते हैं। तो ऐसा करता हूं मैं 4 लाख पे करता हूं फिलहाल। यहां पे आऊंगा, पेमेंट पे जाऊंगा, शिवम क्रेडिटर सेलेक्ट करूंगा, 4 लाख पे करता हूं, इंटर प्रेस करूंगा। किस रूप में पे करूंगा? कैश के रूप में। ठीक है, इतना मैं पे करूंगा और हमारा जो देखिए यहाँ पे बैलेंस क्या रह जाएगा, शिवम को इतना पे करने के बाद 99,900 रुपए और बचेंगे देने के लिए। और जहां कैश की बात है, अगर आप इतना पे कर देंगे तो आपके पास 24,710 रुपए अभी भी पड़ा हुआ है। इंटर करिए और इंटर करके आप इसको सेव करा दीजिए। अब मैं आपको बैलेंस शीट चेक कराता हूं। तो बैलेंस शीट पे जाएंगे और यहाँ पे देख लीजिए, अब आपके पास जो टोटल कर्ज पड़ा हुआ है वो है 99,900 रुपए का। क्यों है, आइए चेक करते हैं। इंटर प्रेस करिए, इंटर प्रेस करिए और यहां से देख लीजिए, एक बार परचेज किया है 4,99,900 रुपए का, लेकिन एक बार आपने पेमेंट किया है 4 लाख का, तो 99,900 रुपए बचा। वहीं अगर आप यहां से आके देखेंगे ऊपर, तो आपको बता रहा है करंट एसेट्स आपके पास 74,700 रुपए के पड़े हुए हैं। क्या क्या है? तो देखिए, कैश आपके पास 24,710 रुपए पड़ा हुआ है, चूंकि अभी आपने सिर्फ 4 लाख ही पे किया था, और आपके पास 49,990 रुपए का भी माल पड़ा हुआ है, जिसको आप सेल आउट कर सकते हैं। तो इस तरीके से टैली ERP9 में आपको आइटम्स क्रिएट करने हैं, परचेज की एंट्रीज को पास करना है, सेल्स की एंट्रीज को पास करना है। आज की इस वीडियो में हमने अभी फिलहाल GST का यूज नहीं किया है या किसी भी प्रकार के टैक्स का यूज नहीं किया है, क्योंकि ये बेसिक क्लास थी। बट आने वाली क्लासेस में हम बिल्कुल GST का भी यूज करेंगे, गोडाउन्स का भी यूज करेंगे। अभी आपने देखा होगा इन्वेंट्री के नीचे यहाँ पे कुछ ऑप्शंस और भी है, जैसे आप यहाँ पे देखेंगे वाउचर टाइप है, इसके बाद कॉपी लोकेशन डिटेल्स है, टैक्स रेट्स है, काफी अभी ऑप्शंस और भी हैं। यहां से हम गोडाउन्स को इनेबल करके उन्हें अलग अलग गोडाउन्स में भी माल डंप कर सकते हैं। तो फिलहाल आज की क्लास तो यहीं पे खत्म होगी, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा। बट अगली क्लास में आपको गोडाउन्स को मेंटेन करना भी बताऊंगा। आज की क्लास यहीं पे खत्म होगी, फिर मिलते हैं बहुत जल्द। टैली सीखते रहिए, अकाउंटिंग सीखते रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।